जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मोमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। नमस्कार दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं आने वाले सोमवार यानी कि 5 मई के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। वीडियो को शुरू करें, मगर उससे पहले आप लोगों के लिए एक खास ऑफर ले आई है केएनपी टीम। दोबारा से आपको पता है कि सरप्राइज देना हमें बहुत अच्छा लगता है। अक्सर हम आपको सरप्राइज देते हैं और भारी भारी डिस्काउंट या फिर आपकी फीस बिल्कुल फ्री कर दी जाती है। इसी के साथ अब लाए हैं मई मंथ का स्पेशल ऑफर। आप में से बहुत से लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाए थे, उनका दिल से धन्यवाद। और यहां पर अब हमने जो एक्चुअल हमारा प्राइस था पैसा डबल लर्निंग प्रोग्राम का 9,999, उसको कर दिया है मात्र 1,999। और ये प्राइस है सिर्फ 2 दिन के लिए, यानी कि शनिवार और इतवार। आप में से जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर है। इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप कॉल ना करें, मैसेज करें। और ये लिमिटेड सीट है, ध्यान रखिएगा। यहां पर होगा क्या, यहां पर हम इस तरीके से काम करेंगे, इस तरीके से सीखेंगे, समझाएंगे चीजें, टेक्निकल समझाने के पीछे की बातें होंगी, कैसे रिस्क को मैनेज करें, कैसे आप सही तरीके से ट्रेड करें, और दिखाएंगे कि किस तरीके से आप आने वाले सिर्फ 1 महीने के अंदर अपना कैपिटल को डबल कर सकते हैं, अगर आप सही तरीके से एनालिसिस करके मार्केट में एंट्री और एग्जिट करेंगे। तो हम कुछ एनालिसिस का सेटअप भी बनाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे और उसके पीछे का लॉजिक समझाएंगे, ताकि आप आने वाले वक्त में एक बेहतर ट्रेडर बन सके। तो बिना देरी करें, लिमिटेड सीट है, सिर्फ 2 दिन के लिए ऑफर है। आज यानी कि शनिवार और इतवार के दिन, सैटरडे, संडे और मंडे से प्रोग्राम शुरू होने वाला है 5 मई से। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा के ऊपर। आपको पता है यूएस डॉलर इंडेक्स ने वाकई में मजबूती हमारे भारतीय बाजारों के लिए बना रखी है। 102 के नीचे जब तक यूएस डॉलर इंडेक्स रहेगा, तब तक भारतीय बाजारों में क्या रहेगा, एफआईआई का निवेश लगातार रहेगा, और ऐसा हम देख भी रहे। उसी के साथ बीते शुक्रवार के दिन जो रुपया था वो 7 महीने की ऊंचाई पर आया, यानी कि मजबूत हुआ रुपया और डॉलर हुआ कमजोर। आप देख सकते हैं 84.57, कहां थे हम, 88 के आसपास जा रहे थे। बहुत बड़े बड़े विशेषज्ञ कह रहे थे कि 90 तक पहुंच जाएगा, रुपया अपने लाइफ टाइम पे कमजोरी पे पहुंच रहा है, मगर मजबूती दोबारा से देखने को मिली, और ये मजबूती भारतीय बाजारों के लिए बहुत अच्छे संकेत है। वहीं पे अगर एक बात करें तो इंडिया विक्स का जो नंबर है वो भी है 18.25, थोड़ा सा वोलेटाइल है, जैसा कि हमने बीते शुक्रवार को देखा था, और वोलेटिलिटी का कारण क्या था वो भी आपको बताया था। उस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा, जहां पे हमने आपको बताया था कि एक सुप्रीम कोर्ट की खबर आती है एक ऑर्डर के ऊपर जेएसडब्ल्यू स्टील को लेके, और तमाम बहुत सारे इंडेक्सेस में सेक्टर स्पेसिफिक और उसके अलावा बैंकिंग क्षेत्र के अंदर में ऊपरी स्तर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। अब बात करते हैं एफआईआई का डेटा को लेके। आप देख रहे हैं लगातार, और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर, ताकि हमें भी अच्छा लगे कि कितने दिनों से एफआईआई लगातार खरीदारी कर रहा है। बीते शुक्रवार के दिन भी, पूरे हफ्ते की अगर बात करें तो बीते पूरे हफ्ते बाजार में खरीदारी करी है एफआईआई ने। ऐसा लग रहा है कि वापसी घर की हो रही है एफआईआई की। जो बिकवाली थी, जो नाराजगी थी हमारे रिजल्ट्स को देख के और बहुत सारे जियोपॉलिटिकल इश्यूज को देख के, उसमें वापस से एफआईआई की खरीदारी बनती हुई आ रही है।
हमने एक और भी न्यूज आपके साथ शेयर करी थी कि ऐसा चल रहा है खबरें कि अगर वॉर होती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में तो मार्केट बुरी तरीके से क्रैश हो जाएंगे। उसके लिए हमने आपको 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी और उसमें दिखाया था कि 99 में आखिरी बार जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई थी कारगिल को लेके, 3 महीने वो वॉर चली थी और उन 3 महीनों के अंदर किस तरीके से भारतीय बाजारों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी। तो घबराए ना, ये जो पड़ोसी मुल्क है ये बीमारी का शिकार है और बीमार लोगों का इलाज करना हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को बेहद अच्छे तरीके से आता है और हमें पूरा गर्व है अपने फौजियों के ऊपर, अपने ऑफिसर्स के ऊपर कि वो हमारे को एक सिंगल खरोंच आने नहीं देंगे। और ये जो प्रोग्राम है तमाम फौजियों के लिए हमने फ्री कर रखा है, उनके परिवार के लोगों के लिए फ्री कर रखा है और इसीलिए ये प्रोग्राम हमने मई का आपके लिए बिल्कुल फ्री कर दिया है। ऑलमोस्ट 9,999 से सिर्फ 1,999 की फीस के ऊपर। बात करें तो डीआई ने भी लगातार खरीदारी करी और अच्छी खरीदारी करी है हमारे शुक्रवार के दिन। आपने देखा ऑफिसर से बाजार में करेक्शन जरूर आया मगर दोनों के दोनों एफआई और डीआई ने जमकर खरीदारी करी है और इसका असर अब हमें सोमवार के दिन बाजार में देखने को मिलेगा। एक्सपेक्टेशन क्या होगी वो आगे के पार्ट में बताएंगे। बात करें गिफ्ट निफ्टी की तो गिफ्ट निफ्टी ये है हमारा शुक्रवार के रात का डेटा, यानी कि जब आप रात में सो रहे हैं तब का ये डेटा है और गिफ्ट निफ्टी में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है, तकरीबन 160 पॉइंट की बढ़त, वही लेवल जहां से हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी थी बीते शुक्रवार के दिन। अब नजर डाल लेते हैं अमेरिका के बाजारों पे। तो आप देखेंगे पहले तो यूरोप के बाजार बीते शुक्रवार को एक अच्छी तेजी के साथ बंद हुए। वहीं पर अगर हम अमेरिका के बाजारों की बात करें तो 1 से 1.5% की तेजी के साथ डॉ जोन्स तकरीबन 563 पॉइंट की बढ़त के साथ 1.38%, नैस्डैक आईटी इंडेक्स जो है एक तरीके का वहां का उनका 266 पॉइंट की बढ़त के साथ तकरीबन 1.15% की तेजी के साथ। तो एक अच्छी तेजी हमें अमेरिका के बाजारों में देखने को मिल रही है। इसके पीछे के कारण क्या है वो भी इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। अब नजर डालते हैं, दोबारा से आपको बता देते हैं कि प्रोग्राम शुरू हो चुका है मई का 2 ही दिन है, शनिवार इतवार दोबारा से बता देते हैं क्योंकि फिर सोमवार को बहुत से लोग आएंगे कि देखिए सर हमने मिस कर दिया। व्हाट्सएप का नंबर आपके पास स्क्रीन पे है, इस नंबर पर मैसेज करें अगर आप इंटरेस्टेड है तो। फीस है इस प्रोग्राम की 1999। बीते महीनों में बहुत लोगों ने इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करके अच्छा लर्न के साथ एक अच्छा प्रॉफिट भी बनाया है। तो जरूर इसके साथ आप काम करें, सीखें, उसकी नब्ज को जाने और एक अच्छे ट्रेडर बनने के स्टेप पे कैरी ऑन करें। उसी के अलावा आज शाम में या कल सुबह हमारी वीडियो आएगी लर्निंग वाली जो बिल्कुल फ्री है, उसको भी जरूर देखें। अब व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ऊपर आपके पास कोई भी एनालिसिस हम शेयर नहीं करेंगे मई के महीने में, ध्यान रखिएगा इन बातों का। सीटें लिमिटेड है, बिना देरी करें फटाफट से मैसेज करें। अब बात करते हैं आने वाले सप्ताह के लिए क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स है। तो देखेंगे अगर हिंदुस्तान में सबसे बड़ा जो इवेंट है वो शुक्रवार के दिन है और सोमवार के दिन। सोमवार को क्या है, गवर्नमेंट बजट वैल्यू। ये वो बजट नहीं है जो आप सोच रहे हैं कि बजट आने वाला है, जी नहीं, गवर्नमेंट का बजट वैल्यू क्या है तो उसकी वैल्यू आएगी यहाँ पर। उम्मीद की जा रही है थोड़ा बढ़कर आने के लिए, तो यहाँ एक अच्छी खबर है। दूसरा, शुक्रवार के दिन हमारे बैंक लोन और डिपॉजिट ग्रोथ आएंगे, उसी के साथ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट डेटा रहेगी शुक्रवार के दिन। तो इंपैक्ट जो है यूजुअली मंडे ट्यूसडे को कोई ऐसा डेटा नहीं आने वाला जिसको लेके आपको बहुत ज्यादा चौकन्ना रहना है फाइनेंशियल की अगर हम बात करें तो। मगर अमेरिका की तरफ से आने वाले हैं बड़ी खबरें और वो क्या है, मंगलवार के दिन आने वाले हैं उनके बैलेंस ऑफ ट्रेड का डेटा, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। और सबसे ज्यादा बड़ी खबर रहेगी बुधवार के दिन, जी हां वेडनेसडे के दिन, जहां पर फेड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन के ऊपर चीजें आने वाली है। उम्मीद की जा रही है कि कोई चेंज नहीं करा जाएगा, मगर जिस तरीके से फेड के जो चेयरमैन है और ट्रम्प साहब की जो रोज लड़ाइयां चल रही है यहाँ पे थोड़ा सा उनके ऊपर दबाव किया जा रहा है। मगर क्या होगा असल में वो हमें पता चलेगा बुधवार को रात में और उसका इंपैक्ट होगा हमें बृहस्पतिवार हमारी एक्सपायरी निफ्टी के ऊपर, तो ध्यान रखिएगा। मगर जैसे जैसे हम इस न्यूज के पास में आएंगे या 7 मई के आसपास में आएंगे, क्या खबर होगी वो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो अमेरिका की तरफ से बड़ी खबर है मई 7 तारीख बुधवार के दिन रात में और इसका असर पड़ेगा हमारे बृहस्पतिवार यानी कि एक्सपायरी के दिन, ध्यान रखिएगा। अब हम दोबारा से आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज दिखाते हैं जो कि है ऑप्शन इंटरेस्ट। बीते शनिवार और इतवार को हमने वीडियो बनाई थी लर्निंग प्रोग्राम जो हमारा चल रहा है, बिल्कुल फ्री है लर्निंग प्रोग्राम। अगर सीखना है तो लर्निंग प्रोग्राम ज्वाइन करें, हर हफ्ते उसमें वीडियो आती है, उसको सीखें, नोट्स बनाएं। 31 दिसंबर तक आप काफी हद तक बाजार की चीजों को सीख पाएंगे और कैसे डेटा को देखा जाता है वो सीख पाएंगे।
तो इसलिए हमने आपके साथ वो वीडियो शेयर कर दी। कल एक और नई वीडियो आ रही है, उसको भी जरूर देखिएगा। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो निफ्टी ने बीते शुक्रवार को ऊपरी स्तर से प्रॉफिट बुकिंग दिखाई, उसको देख के अगर आप जानेंगे तो कॉल साइड में सबसे ज्यादा जो चेंज हुआ है ओपन इंटरेस्ट में, और पुट साइड में सबसे ज्यादा जो चेंज हुआ है ओपन इंटरेस्ट में, अगर उसको देखें तो 24,000 एक बेहद ही मजबूत सपोर्ट है। बहुत नीचे की लेवल है मगर बहुत ही बेहद सपोर्ट है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो 24,300 24,300 एक अच्छी सपोर्ट का काम करके गया है। बीते शुक्रवार के दिन भी एक वक्त ऐसा था कि बाजार 24,280 के आसपास पहुंच गया था। लग रहा था कि बाजार शायद नीचे नेगेटिव क्लोजिंग देगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। फाइनल क्लोजिंग जो हुई वो 24,350 के ऊपर जाकर हुई, जो कि अच्छे संकेत है बाजार के लिए। ऊपरी स्तर पे अगर बात करें तो कॉल में अगर हम देखेंगे सबसे ज्यादा जो इस वक्त बैठे हुए हैं वो है हमारा 24,500 का स्तर। ये बाजार को ब्रेक करके सस्टेन करना बहुत जरूरी है, कम से कम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप ध्यान रखिएगा। इसलिए आज की जो वीडियो है रेजिस्टेंस और सपोर्ट की, उसको ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा और अपने नोट्स बनाइएगा। बात करें यहीं पर अगर हम बैंक निफ्टी में भी, तो यहां पर ये साफ साफ आपको देखने को मिलेगा कि पुट साइड में जो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है वो है हमारा 54,500 का लेवल। अगर आता है 54,000 यानी कि 54,000 तो बहुत नीचे का लेवल है, तकरीबन 1,000 पॉइंट, मगर बाजार है कुछ भी कर सकता है। 54,000 बहुत जबरदस्त सपोर्ट है, मगर इमीडिएट जो सपोर्ट है वो है 55,000 55,000 एक इमीडिएट सपोर्ट है। और आपने देखा भी होगा कि बीते शुक्रवार भी बाजार ने इसे टेस्ट करने की कोशिश करी और उसके ऊपर आके ही क्लोजिंग मिली है हमें। ऊपरी स्तर पे अगर बात करें तो कॉल के अगर आप देखेंगे ओपन इंटरेस्ट का डेटा, तो यहां पर सबसे ज्यादा जो इस वक्त पुट राइटर बैठे हुए हैं बाजार में, प्रॉफिट बुकिंग होगी ही होगी, वो है 56,000 को। तो अगर बाजार को ट्रैप लगाना है, पुट राइटर को फंसाना है, माफ कीजिएगा कॉल राइटर को फंसाना है, तो 56,000 के ऊपर जाके बाजार को रुकना पड़ेगा। सबसे ज्यादा यहां पर है। और उसके बाद जो इमीडिएटली जो बैठे हुए वो है 55,500 55,500 के लेवल। बीते शुक्रवार भी हमने देखे थे लेवल पे बाजार पहुंचा मगर टिक नहीं पाया, और उसका कारण अब आपको साफ साफ चार्ट पे देखने को मिल रहा है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को लेकर। तो ये था हमारा ओपन इंटरेस्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी को। उम्मीद करते हैं आपको ये डेटा देखना और समझना अच्छे से आ रहा होगा, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अब दोबारा से एक बार फिर बता देते हैं क्योंकि हमारा काम है, 2 दिन का प्रोग्राम नहीं है ये, 2 दिन के लिए ऑफर वैलिड है। सिर्फ आज यानी कि शनिवार और इतवार। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है। पैसा डबल प्रोग्राम बहुत बार चलाया, बहुत बार आप लोगों के लिए फ्री किया, हो सकता है इस बार भी कर दें, मगर सीटें लिमिटेड है। सिर्फ 2 दिन में जो लोग कांटेक्ट करेंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, इंटरेस्ट दिखाएंगे, उन्हीं के साथ होगा। यहां पर होगा क्या, लर्निंग होगी हर ट्रेड सेटअप के पीछे। और आप देखेंगे पूरे प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा 10 ही ट्रेड यहाँ पे सेटअप की जाएगी। वो 10 ट्रेड होंगी निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी, किसी भी इंडेक्स की। उनके पीछे का लॉजिक क्या होगा वो आपको बताया जाएगा, ताकि आप जब धीरे धीरे चीजों को सीखें तो समझे कि पेशेंस, एनालिसिस और डिसिप्लिन, ये 3 शब्द जो हैं, इसी को लेके आप बाजार में एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे आने वाले सोमवार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। तो सबसे पहले निफ्टी की बात करेंगे, रेजिस्टेंस और सपोर्ट। यहां पर आपने एक चीज देखी होगी, निफ्टी में बीते शुक्रवार एक बार ब्रेकआउट आया। कैसे, 24,350 को बाजार ने ब्रेक किया, उसके बाद 24,440। अब देखिए इंग्लिश में भी बोलना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं वो इंग्लिश समझते हैं, वो हिंदी भाषा देश से मतलब राज्य से नहीं है। तो 24,350, 24,450 और 24,550 को भी बाजार ने ब्रेक किया, मगर सस्टेन नहीं कर पाया। इसलिए अब 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना बहुत जरूरी है जब आप लॉन्ग में जाने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ा सवाल कि क्या सोमवार को गैप अप होगा? अभी तक का जो डेटा दिख रहा है, जो समीकरण बन रहा है, अगर आप देखेंगे 200 और 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो बाजार ने एग्जैक्टली उसी लेवल पे जाके क्लोजिंग दी है। बड़ी रेड कैंडल जरूर दी थी आखिरी के 15 मिनट में, मगर बाजार ने 24,300। और हमने आपको भी ऑप्शन चेन का जो डेटा दिखाया उसमें भी आपने देखा होगा कि निफ्टी में 24,300 और 24,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मगर जो सप्लाई जोन है, जहां पर सबसे ज्यादा बाजार में एंट्री करने की लोग कोशिश करेंगे, वो ये रेड और ग्रीन जो लाइन दिख रही है आपको, 100 और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 15 मिनट के टाइम फ्रेम के बीच का जो लेवल है, इस पे सबसे ज्यादा सप्लाई होगी एंट्री करने की बाजार में। तो अगर सोमवार के दिन बाजार किसी भी कारण से गैप डाउन दे देता है, जिसकी पॉसिबिलिटी अभी तक के हिसाब से कम दिख रही है, तो 24,150 से लेके 24,220 एक जबरदस्त सप्लाई जोन होगी बाजार में फ्रेश एंट्री करने के लिए। मगर
अभी का डेटा ऐसा दिखा नहीं रहा, अभी का डेटा दिखा रहा है कि बाजार एक गैप अप ओपनिंग के लिए तैयारी करेगा सोमवार के दिन, अनटिल अनलेस कोई जियोपॉलिटिकल न्यूज आ जाती है, कुछ और नई खबर आ जाती है, तो वो हम आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करेंगे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लीजिएगा फ्री ऑफ कॉस्ट है, मगर सोमवार से डिस्टर्ब ना करें कि हमें आपने एनालिसिस नहीं शेयर करी। देखिए बीते दिनों में कितनी शानदार आपके साथ एनालिसिस शेयर करी, मगर अब वक्त आ गया है थोड़ा पढ़ने का, समझने का और सही से काम करने का। तो सबसे पहला रुकावट का स्तर है निफ्टी के लिए 24,380। अब ये क्यों है, चार्ट में आप देख सकते हैं, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है और 28 तारीख से अगर हम बात करें और बीते हमारे 2 तारीख मई की, तो आपने देखा होगा बाजार बार बार 24,380 पे जाकर रुक रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। इसलिए सबसे पहला रेजिस्टेंस है बाजार के लिए 24,380। अगर बाजार गैप अप ओपनिंग देता है तो भी ये रेजिस्टेंस है, और अगर बाजार एक अच्छी तेजी दिखाता है तो इसको सपोर्ट में कन्वर्ट करने में अब बाजार को देरी नहीं लगेगी, क्योंकि बाजार बार बार कई दिनों से आप देखेंगे 24,300 के ऊपर जाके क्लोजिंग दे रहा है। मेक और ब्रेक लेवल बन चुका है निफ्टी के लिए। तो पहला रुकावट 24,380। अगर बाजार इसे पार करता है तो जैसे हमने शुक्रवार को एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखी, वैसी ही शॉर्ट कवरिंग बाजार दिखाएगा और बाजार अपने दूसरे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 24,460 तक जाने का अटेम्प्ट करेगा। ये एक अच्छा रेजिस्टेंस है, साइकोलॉजी नहीं, ये डेटा के बेसिस पे बड़ा जबरदस्त रेजिस्टेंस है 24,460। अगर चार्ट में देखेंगे तो आपको लगेगा कि 24,460 क्यों है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, तो इसलिए हम आपको दिखा देते हैं 29 अप्रैल की डेटा देखिए। 29 अप्रैल की जो हमारी दोनों कैंडल बनी थी, यानी कि 29 की जो हमारी हाई बनी थी कैंडल की और 28 की क्लोजिंग की जो कैंडल थी, दोनों का हाई यही ऑलमोस्ट लेवल था 24,460। तो इसे पार करके टिकने दे तो वापस से आपको एक अच्छी रिकवरी बाजार में देखने को मिलेगी। और आखिरी रेजिस्टेंस है 24,565। ये 3 रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए आने वाले सोमवार। बहुत अच्छी तेजी, यानी कि क्या 24,800 के लिए हम तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए क्लोजिंग कौन सी चाहिए? पहली क्लोजिंग चाहिए हमें 24,460 के ऊपर। तो हम अब 24,800 के लिए निफ्टी में तैयारी करना शुरू कर देंगे। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं सपोर्ट से। तो पहली सपोर्ट है 24,260 के लेवल। ये बाजार के लिए पहला सपोर्ट है, यानी कि ये हमने आपको बताया भी था, सप्लाई जोन है बाजार में। अगर इस लेवल पे बाजार आता है, शुक्रवार के दिन भी हमने देखा, हमने उससे पहले भी बाजार को आते हुए देखा, यानी कि हमने बुधवार के दिन, वेडनेसडे के दिन भी बाजार को इस लेवल पे आते हुए देखा था। शुक्रवार भी बाजार देखेंगे तो हमारे सपोर्ट लेवल था, इस पे बाजार आया और वहां से अच्छी रिकवरी बाजार ने दिखाई। तो 24,260 एक अच्छा सपोर्ट का लेवल अगर आता है तो खरीदारी करने की एनपीटी में यहाँ पे भरपूर कोशिश करेगी। और हमारे लर्निंग प्रोग्राम में जो लोग हैं उन्हें भी बताएंगे कि इसके पीछे का और अच्छा रीजन, लॉजिक, डेटा क्या है। दूसरा जो सपोर्ट है वो है 24,150। जबरदस्त सप्लाई जोन है, अगर मौका आता है तो खोना नहीं है अनटिल अनलेस कोई नेगेटिव न्यूज आ जाए। और नेगेटिव न्यूज की डिटेल हम आपके साथ हर पल की शेयर करते हैं हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे, तो उसको जरूर ज्वाइन करें। आखिरी सपोर्ट है वेट एंड वॉच। 24,000 का लेवल आ जाता है, इसका मतलब हम हमारे 100 और 200 दोनों जो हमारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, उसके नीचे आ गया। अगर नीचे आ गए तो सतर्क रहें, क्योंकि अब वो फिर रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो ध्यान रखिए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 920 की स्ट्रैटेजी हमने आपके साथ पहले भी एक वीडियो में शेयर करी, तो उस वीडियो को जाके देखिए। और आने वाले इस लर्निंग प्रोग्राम में तो आप और भी बहुत बेहतर से बेहतर इंडिकेटर समझेंगे हमारे साथ। बात करते हैं सेंसेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट। एक अच्छी तेजी देखी, 81,000 के ऊपर बाजार गया मगर रुका नहीं, टिका नहीं, और धड़ाम से बाजार 81,200 के बेहद करीब से गिरता चला गया और वापस से 80,200 पे आ गया। यानी कि तकरीबन हमने 1000 पॉइंट की सेंसेक्स में माफ कीजिएगा गिरावट देखी। तो यहां पर क्या है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट बिल्कुल वैसे ही जैसा हमारा निफ्टी में है। सप्लाई जोन जो है वो है हमारे 79,000 और 80,000 के आसपास के लेवल पे, यानी कि 79,800 से 80,000 परफेक्ट सप्लाई जोन है बाजार में फ्रेश एंट्री करने के लिए। मगर रुकावट के स्तर क्या है वो देख लेते हैं। पहला है 80,680 के लेवल, ये बाजार के लिए पहला रुकावट का स्तर का काम करेगा सेंसेक्स में। इसको पार करने दें। आप चार्ट पे देखिए, हमारी बात पे नहीं जाए, आप चार्ट देखिए, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। आप 28 तारीख की क्लोजिंग कैंडल देखिए, आप 29 की पहली 15 मिनट की कैंडल देखिए, और फिर बीते शुक्रवार के दिन की आप कैंडल देखिए बाजार में। यहां पर बाजार जाता है, रुकता है, क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही ऊपर जाने की, क्योंकि
ऑप्शन चेन का जब आप डेटा देखेंगे समझेंगे तो आप उसको समझ पाएंगे कि ये रुकावट का स्तर बन चुका है। फिलहाल गैप अप ओपनिंग देता है, बहुत अच्छी बात है, बाजार इसको एक बार टेस्ट करेगा और वहां से ऊपरी तेजी दिखाएगा जरूर। तो ये सपोर्ट जब बनेगा तो बहुत शानदार सपोर्ट बनेगा बाजार के लिए, ये भी ध्यान रखिएगा। दूसरा है 80,920 यानी कि 21,000 के पास जाने से पहले एक बार हल्का सा हार्ट अटैक देने की कोशिश करेगा, क्योंकि 81,000 पे जो अब दबाकर यहां पर जो कॉल राइटर बैठे हैं उनको ट्रैप करने की बाजार कोशिश करेगा और वो होगा 80,920 के लेवल। आखिरी रेजिस्टेंस जो है हमारा वो होगा 81,150। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है, चलिए 81,000 के ऊपर भी क्लोजिंग दे देता है तो अब हम कहां के लिए तैयारी करेंगे सेंसेक्स में? 83,000 के लेवल के लिए, यानी कि 2,000 पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग है देखने को मिलेगी। कैसे? चार्ट आपके सामने खुला हुआ है। 25 तारीख को कहां थे हम? 78,600। जैसे ही बाजार ने 79,800 के जो रेजिस्टेंस के लेवल थे उसको ब्रेक किया, वहां से देखिए हम कहां पहुंचे? 81,200 तक। तो अब जो 81,000 का लेवल है, अगर इसके ऊपर की क्लोजिंग मिलेगी तो 2,000 पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग हमें सेंसेक्स में आते हुए देखने को मिलेगी। तब तक के लिए सपोर्ट पर भी ध्यान रखें, सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला सपोर्ट है 80,310। अब देखिए यहां पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना और 920 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को लगाना बहुत जरूरी रहेगा। 5 मिनट के लिए मत कीजिएगा, 15 मिनट के लगाएं और आप देखेंगे कि यहां पर आपको एक अच्छे एनालिसिस के साथ एक अच्छा प्रॉफिट बनेगा। पहला सपोर्ट है 80,310, बहुत नीचे का सपोर्ट नहीं है जहां बाजार बंद हुआ है, मगर अभी तक का जो डेटा दिख रहा है वो सोमवार को एक अच्छी गैप अप ओपनिंग के साथ एक अच्छी तेजी का मोमेंटम दिखा सकता है। तो 80,310 बाजार के लिए पहला सपोर्ट है। शुक्रवार को जो बाजार गिरा वो सिर्फ एक न्यूज की वजह से गिरा, और न्यूज की वजह से भी ऐसे कि सुप्रीम कोर्ट ने जेएसडब्ल्यू स्टील, और वो आप देखिए जाके शुक्रवार की वीडियो जो हमने बनाई है, उसके अलावा और कोई भी रीजन नहीं था भारतीय बाजारों को गिरने का। तो इसलिए ये जो ट्रैप हुआ बहुत तेजी के बाद, धड़ाधड़ स्टॉप लॉस सबके हिट हुए। 1,000 पॉइंट जब सेंसेक्स गिरता है तो स्टॉप लॉस सबके हिट होते हैं, और वहां पर आपने भी लॉस शायद लिया हो। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि बाजार में जब काम करें तो एक बार एक अच्छा प्रॉफिट बनने के बाद बाजार से निकलना समझदारी, और ये सब हम अपने लर्निंग प्रोग्राम में सीखते हैं, सिखाते हैं और बताते हैं आपको। इसी को कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। पहला सपोर्ट है 80,310, दूसरा सपोर्ट रहेगा 80,050। ये बहुत जबरदस्त है, जैसे हमने आपको बताया सप्लाई जोन है सेंसेक्स के लिए। अगर 80,000, 80,050 के लेवल आते हैं तो घबराना नहीं है, यहाँ पे खरीदारी करनी शुरू करनी है, या फिर रेजिस्टेंस को पार करने दे जो कि है 80,680 के लेवल। इसके ऊपर टिकता है तो खरीदारी करनी शुरू करें, या फिर सप्लाई जोन में आने दे बाजार को जो कि है 80,050, तो खरीदारी जरूर करें। आखिरी है 79,650, लास्ट है ये। यहां पर अगर गलती से आने की कोशिश करता है तो बाजार एक बार नीचे के स्तर को छूने की कोशिश करेगा, जो कि परफेक्ट एंट्री बनेगी बाजार में दोबारा से एक फ्रेश बाइंग में जाने की। तो ये है सेंसेक्स के लिए हमारे आने वाले सोमवार के रेजिस्टेंस और सपोर्ट। ट्रेड सेटअप, बहुत से लोगों के सवाल होंगे। अब देखिए सोमवार से हमारी कोशिश है कि हम शायद अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे, क्योंकि जो लर्निंग प्रोग्राम में लोग ज्वाइन करते हैं उनका कहना है कि सर आप वहां पर भी बहुत कुछ दे देते हैं, हमारा प्यार है आप लोगों से तो वहां भी कुछ ना कुछ हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। मगर अब जो ये हमारा मई मंथ का एक्सक्लूसिव हमने जो निकाला है लर्निंग प्रोग्राम, जो कि है पैसा डबल, यहां पर हमारी पूरी कोशिश होगी कि महीना खत्म होने से पहले पहले आपके साथ इस तरीके से एनालिसिस सेटअप बनाई जाए, शेयर करी जाए, आपको बताए जाए उनके पीछे का लॉजिक, ताकि आप महीने के अंदर अंदर अपना पैसा डबल करें। और डबल क्या, 50,000 लाख रुपए, इससे ज्यादा नहीं, बल्कि 50,000 से ही काम करें, आप 20,000 से ही काम करें, मगर सीखने का मौका ये बहुत जबरदस्त होगा, तो उसको गंवाएं ना। महीने दर महीने हमने कई बार किया है, और ये जो फीस है इसकी रजिस्ट्रेशन फीस 9,999 देना हर किसी के बस की नहीं होता है, बहुत ज्यादा होता है। उसको कम करके सिर्फ कर दिया है मई महीने के लिए 1,999। तो देरी ना करें, 2 दिन का ही टाइम है, सैटरडे संडे, बार बार बोल रहे हैं। व्हाट्सएप पे कॉल ना करें, मैसेज करके ड्रॉप करें और आप हमारे पार्ट बन सकते हैं। बैंक निफ्टी आखिरी रेजिस्टेंस और सपोर्ट इस इंडेक्स का बता देते हैं। यहां पर भी हम ऑल टाइम हाई के लेवल हमने देखे अप्रैल के महीने में, और क्या अब हम नए ऑल टाइम हाई के लेवल बनते हुए देखेंगे, या हम एक कंसोलिडेशन फेज में जाएंगे? यहां पर आप देखेंगे तो हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे 100 और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बीच में झूल रहे हैं। ब्रेकआउट जरूर मिला हमें, मगर उसके ऊपर बाजार 2 बार भी सस्टेन नहीं कर पाए। देखिए 55,750 तक बाजार ने जाने की कोशिश करी, मगर सस्टेन नहीं कर पा रहा, और यही कारण है कि बाजार बार बार दबाव ले रहा है बैंक निफ्टी। तो अब अगर बैंक निफ्टी कहां से ऊपर जाएगा तो दोबारा से हमें तेजी देखने को मिलेगी, और किस लेवल के नीचे अगर लुढ़क गया तो सावधान रहना बहुत जरूरी है। तो वो जान लेते हैं। पहला रेजिस्टेंस है
55,320 55,320 पहला इमीडिएट रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर जाके टिकने दें, बार बार कह रहे हैं टिकने दें, कैंडल को क्लोज होने दें, पूरी कैंडल की बॉडी, टेल, विग सब कुछ इसके ऊपर टिकने दें। जब तक पूरी कैंडल इसके ऊपर नहीं बनती, इसका एक सिरा भी इस लाइन के, इस नंबर के आसपास रहता है तो इंतजार रखें। तो 55,320 तो हमें एक अच्छा लेवल देखने को मिलेगा। चार्ट आपके सामने, आप देखिए ना, ब्लू लाइन जो है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा क्या है, क्या वो 200 है या 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो आपको समझ आएगा और हमें भी अच्छा लगेगा कि आप समझ के ही काम कर रहे हैं। बाजार इसके रेंज में चलता है, ब्रेकआउट देता है तो एक अच्छा ब्रेकआउट देता है, और अच्छा ब्रेकआउट देता है तो क्या होगा, बैंक निफ्टी में पैसा उतनी ही तेजी से बनता है, ध्यान रखिएगा। दूसरा रुकावट होगा 55,550, 55,550 होगा हमारा दूसरा पड़ाव रुकावट का। क्लोजिंग इसके ऊपर चाहिए, ठीक है। बैंक निफ्टी के लिए नोट कर लीजिएगा, क्लोजिंग अगर हमें 55,550 के ऊपर मिल जाती है, नोट करिएगा, दोबारा से बता रहे, 55,550 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो अब की बार 56,000 नहीं, 57,000 के लिए तैयारी बैंक निफ्टी करेगा। 57,000 तक के लिए तैयारी करेगा, नोट करके लिख लीजिएगा। 55,550 के ऊपर की क्लोजिंग हमें चाहिए, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग, ठीक है। आखिरी रेजिस्टेंस है 55,750। ये 3 रेजिस्टेंस है बाजार के लिए फिलहाल आने वाले सोमवार के लिए। हमारी उम्मीद है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में से निफ्टी ज्यादा बड़ा ब्रेकआउट देने की कोशिश करेगा, बट सपोर्ट बैंक निफ्टी से भी आएगा क्योंकि आज कुछ रिजल्ट आए हैं और वो आप उस पे जाके देख सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे विश्लेषण, अब हम टेलीग्राम पे भी शेयर जरूर कर देंगे। एक रिक्वेस्ट आपसे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल आपने, इतना सब कुछ बता रहे हैं, इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इतना तो आप कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें अपनी प्रतिक्रियाएं, अपनी राय, अपने सुझाव और अपनी बातें, अपने आंसर्स, ताकि हमें बहुत अच्छा लगता है। तो अब सपोर्ट की बात करते हैं। तो पहला सपोर्ट है 55,000 का लेवल। कैसे आपको दिखाया ना अभी हमने ऑप्शन चेन का डेटा। अगर ऑप्शन चेन का डेटा देखना नहीं आ रहा तो फिर आप दोबारा इस वीडियो को जाके देखिए हमारे लर्निंग प्रोग्राम की। 55,000 जो है वो बेहतर हमारा ऑप्शन चेन के अंदर एक अच्छा सपोर्ट का लेवल है, आएगा सप्लाई जोन के अंदर है हम। रेड और ब्लू जो है 100 और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये सप्लाई जोन है। यहां आने के बाद चिंता ना करें, बैठे थोड़ी देर इंतजार करें, बाजार वापस से मौका देगा। देखिए आप, दूसरा जो है वो है हमारा 54,850 आता है, बहुत बढ़िया है। अगर कल को हमें मिल जाए यानी कि सोमवार को ये लेवल, तो यहां पे चिंता करनी नहीं है कि इनपी टीम तो जरूर खरीदेगी। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर एनालिसिस आती है तो ही करें, नहीं तो अपनी एनालिसिस को पहले इंप्रूव करें, सीखें, समझें और तभी काम करें। तो ये दोनों सपोर्ट है, शानदार सपोर्ट आता है तो केएनपी टीम जरूर खरीदेगी, बहुत सिंपल सी बात है। आखिरी जो सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए वो है 54,550, मगर ये है कौन सी, वेट एंड वॉच। क्यों? क्योंकि हम 100 भी और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दोनों के नीचे आ चुके हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो ये सपोर्ट रहेगी वेट एंड वॉच की, ठीक है। तो ये है हमारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट आने वाले सोमवार के लिए। एक अच्छी तेजी देखने की उम्मीद की जा सकती है। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। और आज और कल 2 दिन के लिए ही हमारा लर्निंग प्रोग्राम खुला हुआ है, पैसा डबल लर्निंग प्रोग्राम। तो बिना देरी करे व्हाट्सएप का नंबर अब आपने नोट कर लिया होगा, उस पर मैसेज ड्रॉप करें, कॉल ना करें, आपसे रिक्वेस्ट है, और फटाफट से ज्वाइन करें हमारे प्रोग्राम को। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।